अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं ई लर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जी, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लेकिन केमिस्ट्री को समझने से पहले हम देखेंगे साइंस के बारे में। जी हाँ, साइंस साइंस क्या चीज़ है? आपने देखा होगा हर जगह पे आपने वर्ड यूज़ किया है, साइंस साइंस साइंस। हाँ, बाद वक़्त आजकल हम कोई भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, कोई भी हम न्यू इन्वेंशन देखते हैं तो हम अब बार बार ये लफ्ज़ सुनते हैं, जी ये साइंस का कमाल है, ये साइंस का कमाल। और भाई बताओ साइंस है क्या? किताबों में आपने देखा होगा साइंस की किताब है, साइंस की डेफिनेशन आपने रट्टा लगा लो। लेकिन आज तक मुझे श्योर से कह सकता हूँ कि आपको साइंस के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होगा। साइंस का मकसद क्या है, साइंस बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, किस बला का नाम है। तो आज मैं आपको कंसेप्चुअल वाइज साइंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर साइंस की थोड़ी सी हम देखते हैं कि साइंस आया कहाँ से है। ठीक है, तो साइंस एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। और एक लातीनी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है? ये साइंस जो है हमारे पास लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। अब ये साइंटिया किस चीज़ का नाम है? भाई साइंटिया का मतलब है लातीनी ज़बान में, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? इल्म। किस चीज़ का इल्म? ये हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में। तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास साइंस के बारे में। अगर साइंस को हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो हमारे पास जो साइंस है वो एक नॉलेज है। किस चीज़ के बारे में नॉलेज है, किस चीज़ का नॉलेज है और कहाँ तक का नॉलेज है, ये सारी बातें हम इस डिफाइन में क्लियर करते हैं। हमारे पास जो साइंस है वो एक नॉलेज का नाम है। नॉलेज नॉलेज क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में नॉलेज है? ये दुनिया को समझने का नॉलेज है। दुनिया को समझने का नॉलेज का मतलब क्या है? अब आप देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको देखते ही हमारे जहन में हज़ारों किस्म के क्वेश्चन अराइज होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास एक बाइक है। ठीक है, बाइक को देखते हुए आपके जहन में हज़ारों बल्कि लाखों क्वेश्चन अराइज होते होंगे। कैसे भी? पहला क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा कि ये बाइक है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की हुई होगी, इसके बाद इसका इंजन कैसे बना होगा, उसके बाद इसमें पेट्रोल डाला जाता है तो ये पेट्रोल पे मोटरसाइकिल भागता कैसे है, अगर पेट्रोल ना हो तो मोटरसाइकिल चलता क्यों नहीं। और हाँ, एक और क्वेश्चन कि अगर हम पेट्रोल की जगह पानी डाल दें तो फिर ये क्यों नहीं चलता। ठीक है, तो इन सब सवालों का जो जवाब हमें मिलता है वो साइंस देती है। तो ऐसा सारा नॉलेज जो हमें इन चीज़ों के बारे में सोचने का नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने में हमें मजबूर करता है, तो इस नॉलेज को हम नाम देते हैं साइंस का। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक न्यू एग्जांपल है मोबाइल फ़ोन की। ठीक है, जो कि आजकल हर बच्चे के पास है, हर बंदे के पास है। इवन के आजकल तो अनपढ़ लोगों के पास भी मोबाइल मौजूद है। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जिन्होंने आज तक ये भी नहीं सोचा होगा कि यार ये जो मोबाइल है इसके नॉलेज क्या है, मतलब ये हमें क्या बताता है। अगर हम साइंस की बात करें तो ये साइंस की भी एक इन्वेंशन है मोबाइल फ़ोन। कैसे बोला कि अगर हम आज एक कोने पे बैठे हैं या मतलब एक जगह पे बैठे हैं, एक कंट्री में बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने किसी दूसरे कंट्री में बैठे दोस्त से, भाई से या रिलेटिव से बात करना चाहे तो हम मोबाइल फ़ोन से आसानी के साथ कर सकते हैं। या इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँ, आजकल जो न्यू फीचर है वो ये है कि हमारे पास हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं कि वो अगला बंदा जो बैठा है वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ पे रह रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास किसकी बदौलत है? साइंस की बदौलत। और साइंस ही हमें मजबूर करती है, साइंस ही में बताती है कि ये वाला जो नॉलेज है वो हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, क्या अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। और ये बताता है कि हमारे पास ये जो मोबाइल फ़ोन है इसके फंक्शन जो है वो किस तरह वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो डिस्क्राइब होती हैं, जो डिस्कस होती हैं, वो सारी की सारी साइंस करती है। और साइंस क्या है? हमारे पास नॉलेज है, ऐसा नॉलेज जो हमें चीज़ों के बारे में सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो चीज़ें हैं इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनका जो कम्बिनेशन है, इनकी जो कंपोजिशन है, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया को समझने का जो नॉलेज है, ये सारा का सारा हमारे पास साइंस में
कवर अप होता है, और सेकंड नंबर पे आ जाता है कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें साइंस में कवर होती हैं। अब आगे हम चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास केमिस्ट्री का। जी हाँ, लेकिन केमिस्ट्री जो है हमारे पास साइंस के नॉलेज में से एक छोटा सा पार्ट है। वैसे तो केमिस्ट्री का जो अहाता है वो बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन ये साइंस की एक ब्रांच है। ब्रांच से क्या मतलब हमें पता है कि एक दरख्त होता है, एक ट्री है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं। तो उन बहुत ज़्यादा ब्रांचों में से एक ब्रांच को पकड़ते हैं, वो ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की। ठीक है, अब केमिस्ट्री हमारे पास किन चीज़ों के साथ डील करती है, किन चीज़ों के बारे में बताती है, तो सबसे पहले आपको बताता जाऊं मैटर में, क्योंकि यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करना है मैटर का। तो मैटर के बारे में आपको बताता हूँ कि मैटर क्या चीज़ होती है। हर वो चीज़ जो अपना वजन रखती है और जगह घेरती है, उससे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे पास एक गिलास है, ठीक है। अब गिलास का कोई ना कोई वजन होगा, और जब इसको हम किसी चीज़ पे या कहीं पे रखेंगे तो वो जगह भी घेरेगा। तो हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, तो उसको हम कहते हैं मैटर। तो अब हमने देखना क्या है केमिस्ट्री की डिफाइन में, कि ये हमारे पास साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि हमारे पास डील करती है चार चीज़ों के साथ। सबसे पहले उस मैटर की कंपोजिशन, उस मैटर का स्ट्रक्चर, उसके बाद उस मैटर की प्रॉपर्टीज, और एंड पे हमारे पास आ जाता है उस मैटर के रिएक्शंस। तो बारी बारी इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज से निकला है। ठीक है, कंपोज का मतलब होता है कि वो वाली चीज़ उसकी कंपोजिंग से निकला, मतलब कंपोजिंग का मतलब वो चीज़ बनी कैसे है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। दरअसल कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इस यहाँ पे हमारे पास चूंकि मैटर की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे कि हाउ मैटर फॉर्म्स, कि वो वाला जो मैटर है वो बना कैसे है, किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब मैं आपको एक जनरल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास चाय है, ठीक है। चाय अब बनी कैसे है, उसमें हमने मिल्क डाला, वाटर डाला, चीनी डाली, इसके बाद उसको उसके अंदर हमने पत्ती डाली। तो इन चार पांच चीज़ों से मिलकर उसके बाद उसको हमने हीट दी। इन चार पांच चीज़ों से मिलकर हमारे पास चाय बनी। तो ये हमारे पास चाय की, टी की कंपोजिशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर की जानिब। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि वो वाला जो मैटर है उसकी अरेंजमेंट कैसे हुई है। अरेंजमेंट से मुराद ये है कि उसमें जो भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो जो भी इसके पार्टिकल्स मौजूद हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल जो कि आपको आम पता होगा, वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, H2O। ठीक है, H2O आपने आम सुना होगा, हमारे पास पानी का फार्मूला है। तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर के लिहाज से बताऊं तो इसमें दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, हमारे पास एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे ऑक्सीजन, उसके बाद हमारे पास फिर हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इसमें हमें ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की जो पोजीशन है वो ये है, हाइड्रोजन की पोजीशन ये है, इनके दरमियान एंगल कितना है, इनकी पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिस्कस होती हैं स्ट्रक्चर में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास दूसरी एग्जांपल हमारे पास आती है जी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2। इसमें एक कार्बन का एटम है, दो हमारे पास जो मैटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली हमारे पास प्रॉपर्टी दो कैटेगरी की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है, दूसरे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारे पास कलर है, उसके बाद स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी। तो ये सारी की सारी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास जिस केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक न्यू चीज़ बन जाती है, तो वो हमारे पास ऐसी जो प्रॉपर्टीज उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। बेसिक जो डिफरेंस है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में, वो ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रिवर्स नहीं हो सकती। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी जब हम स्टेट चेंज कर देते हैं, मैं आपको एक आम मिसाल से समझाता हूँ कि हमारे पास हमारे पास फ्रीज़र है, एक फ्रीज़र है हमारे पास,
उसमें हमने क्या कर दिया, किसी भी वेसल में, किसी भी बर्तन में हमने उसमें पानी रख दिया। कुछ देर बाद हमने देखा कि वो जो पानी था वो बर्फ़ में चेंज में हो गया, आइस में चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, उस आइस को बाहर निकाला फ्रीज़र से और उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रख दिया। अब हमने देखा वो वाली जो बर्फ़ थी, वो वाली आइस थी, वो दोबारा पानी में चेंज होगी। तो ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ये रिवर्स हो सकती है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकती, इसकी भी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमारे पास दही का बनना जो है कि हमने सबसे पहले क्या किया, दूध लिया, दूध में हमने कोई चीज़ खट्टा वगैरह मिला दिया, तो हमारे पास खट्टा वगैरह मिला दिया, तो हमारे पास इसमें हुआ क्या कि हमारे पास वो दही बन गई। अब दही को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर की जाने। रिएक्शन ऑफ मैटर होता क्या है, इसमें दो या दो से ज़्यादा मैटर्स आपस में मिलते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एक जो न्यू चीज़ बनती है उसे हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिल सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स मैटर मिल सकते हैं, तो नतीजे में हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बनती है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर आपको मैं डिफरेंट रिएक्शन दिखाऊं तो हमारे पास क्या होता है जी, आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक एसिड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HCl। ठीक है। इसको जब मैं रिएक्ट करता हूँ हमारे पास बेस के साथ NaOH, तो नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एक तो साल्ट बन जाता है और साथ में हमारे पास बन जाता है जी वाटर। इसमें क्या हुआ, हमने दो डिफरेंट चीज़ें ली, दो डिफरेंट एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, तो प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो न्यू चीज़ें बन गई, एक साल्ट बन गया, एक वाटर बन गया। इसे हम कहते हैं जी केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह के हम कहते हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो अब जब दो चीज़ों को हमने आपस में एक्शन करवाया तो नतीजे में रिएक्शन ही आना है। ठीक है। तो रिएक्शन में हमारे पास दो न्यू चीज़ें बन गई। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम यहाँ पे हाइड्रोजन को रिएक्ट करा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, दो हाइड्रोजन के मालिक्यूल हों, एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल, तो मिलकर बना देते हैं H2O। तो ये भी हमारे पास कि एक हाइड्रोजन गैस मिली, ऑक्सीजन गैस मिली, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और नतीजे में बस एक न्यू प्रोडक्ट बन गई, वो वाटर का मालिक्यूल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन है। ठीक है। इसके साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एग्जाम्पल थी जिनके ज़रूर हमने ये देखा कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। साथ ही हमारे पास ये जो रिएक्शंस ऑफ मैटर है और केमिस्ट्री की जो ब्रांच, जो हमारे पास केमिस्ट्री है, साइंस की ब्रांच है, उसकी जो डिफ़ाइन हमारे पास, अगर हम इसको अब दोबारा से डिफ़ाइन करें तो हमारे पास जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ऐसी ब्रांच है जो हमारे पास किसी भी मैटर की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके जो रिएक्शंस होते हैं उसके साथ डील करती है। तो ऐसी ब्रांच को हम नाम देते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है। तो एंड पे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रेलिवेंट तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं केमिस्ट्री के रेलिवेंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें और आपका जो रिलेटेड टॉपिक होगा आप तक ज़रूर पहुंचा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एंड पे आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें